प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर करीब 2 हफ्ते पहले यानी 13 जुलाई को प्रखर पूर्वांचल की टीम ने इस सड़क का जायजा लिया था और इस सड़क पर हुए भ्रष्टाचार की कहानी प्रशासन के सामने चिट्ठी की तरह खोल कर रख दिया था। उसके बाद मामला संज्ञान में आने के बाद अधिकारियों ने सक्रिय होते हुए ठेकेदार को इस मामले में सक्रिय कर दिया। ठेकेदार ने तमाम माध्यमों से हमारे ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया ताकि इस खबर को वहीं रोक दिया जाए, लेकिन प्रखर पूर्वांचल जन सरोकार से जुड़ी हुई खबरों को लेकर लगातार नैतिक रूप से ईमानदारी बरतने की कोशिश करता है। बता दें कि इस सड़क पर ठेकेदार द्वारा तमाम तरह से दबाव बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके बावजूद हम लोग इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। बता दें कि ठेकेदार ने इस मामले में अधिकारियों के ऊपर पल्ला झाड़ते हुए साफ कहा कि अधिकारियों ने इस सड़क पर अभी तक पैसे का जो मरम्मत का फंड होता है उसको रिलीज नहीं किया है, इसीलिए यह सड़क इस अवस्था में है। इस सड़क की कहानी हम आपको जुबानी दिखा रहे हैं। आप देख लीजिए कैमरे की जुबानी, ये गाड़ी जा रही है बगल से और सड़क कितने खड्डे में है। ये सामने ठीक जिस तरह से टूटी हुई सड़क है, यह सड़क भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रमाण है। बता दें कि हम लोग बहरियाबाद से भिलेली के लिए निकल रहे हैं और जगह जगह पर यह सड़क टूटी हुई है। इस सड़क को दिखाने का सिर्फ और सिर्फ एक यही मकसद है कि जैसे लगातार ठेकेदार द्वारा ये बताया जा रहा है कि सड़क सिर्फ मुहाने पे टूटी हुई है जहां पे इसकी शुरुआत है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क पूरी की पूरी जहां से हम चले हैं वहां से लेकर लगातार टूटकर बिखर गई है। जगह जगह बारिश नहीं है, इसके बावजूद आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े खड्डे हैं। इन खड्डों में आखिर गाड़ियां कैसे पार होती होंगी, बड़ा सवाल है। और एक चीज़ एक बात ये है इस सड़क के साथ कि यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई है। यह सड़क अर्थात इस सड़क को बनाने का सबसे ज़्यादा बजट सरकार द्वारा दिया जाता है ताकि सड़क को इस मानक के अनुसार बनाया जाए ताकि यह सड़क अगले कई वर्षों तक निरंतर लोगों की सेवा करती रहे। लेकिन सड़क अपने बनने के पहले ही साल में अगर इस तरह टूटकर बिखर गई है तो फिर इसकी बड़ी जिम्मेदारी ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों की हैं। आप बता दें कि स्थानीय लोग हैं जिन्होंने पिछली बार भी इस सड़क की कहानी बताई थी, इस बार भी इन्हीं की जुबानी इस सड़क की कहानी सुनते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम आपका? अजय सहाय। अजय जी, जब सड़क ये बन रही थी आप लोगों ने शिकायत किया, अधिकारी कोई आया? कई बार हम लोग शिकायत किए, मीडिया में भी ये मामला आया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1-2 बार जेई वगैरह आए, लेकिन ठेकेदार से मिलकर ही चले गए, कोई कार्रवाई नहीं। जब सड़क बन रही थी जो ये मानक लिखा गया है यहाँ पे, इन मानकों की बिल्कुल नहीं, इन मानकों की एकदम अनदेखी की गई है और इसको बस किसी तरह से कंप्लीट कर दिया गया। चाहते क्या हैं आप? न इस पर ढंग से गिट्टी डाली गई, न इसकी लेपिंग हुई, पिच की मात्रा भी बहुत कम रही है और इसीलिए यह सड़क 1-1.5 साल के अंदर ही पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। आप चले जाइए आगे तक, भिलेली तक, हर जगह यह सड़क आपको टूटी हुई मिलेगी। आलोक जी, पिछली बार भी आप मुखर रहे, क्या चाहते हैं आप लोग? कैसे अधिकारी संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है? सर जी प्रणाम। अधिकारी संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है, ठेकेदार सुनने को तैयार नहीं है। आपकी खबर दिखाने के बावजूद क्षेत्र से कुछ लोगों ने कहा बहुत बढ़िया काम है, लेकिन इसका कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। या तो ठेकेदार की दबंगई है या अधिकारियों ने लेन देन किया है या जो भी लिपापोती का मामला हो। हम लोग चाहते हैं कि सड़क अच्छी बन जाए ताकि आवागमन में दिक्कत ना आए। गाजीपुर मुख्यालय यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस सड़क या इससे जुड़ी गाजीपुर की तमाम सड़कें जिन विभागों के अधीन होती है उनका पूरा का पूरा मुख्यालय और कार्यालय गाजीपुर में स्थित है। अब 40 किलोमीटर की दूरी तय कर योगी सरकार में अगर ईमानदार अधिकारी यहाँ पर आकर जनता की भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं करता है
और सड़क में हुई गड़बड़ी की जांच नहीं करता है तो ये बड़ा मामला निकलकर सामने आ रहा है। अब देखना यह है कि क्या वाकई अधिकारी यहां आकर इसकी जांच करते हैं या फिर ठेकेदार के प्रभाव में आकर इस सड़क का भी हश्र वही होना है जो आज तक की सरकारों में तमाम सड़कों का होता रहा है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गोपाल सोनकर है। जी गोपाल जी, ये सड़क की कहानी। सर इस सड़क की कहानी तो हमारे समझ में आ रहा है कि किसी से छिपी नहीं है, आप लोग के सामने भी है सड़क। हमें तो ये लगता है कि ठेकेदार का और जो है हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का जो है कहीं न कहीं मिली भगत है। इतनी शिकायत करने के बाद भी इस पर जांच पड़ताल या कोई व्यवस्था इसकी नहीं हुई और न तो होने की स्थिति में दिख रही है। तो हमारा निवेदन यही है कि मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ये सूचना जो है हम लोगों की जनता की जो है पहुंचाई जाए। मेरा नम्र निवेदन यही है सरकार से भी और ठेकेदार से भी है, जो है यहाँ के प्रशासनिक कर्मचारियों से भी। सड़क आप देख सकते हैं करीब 2 हफ्ते पहले जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में है। यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पर एक आध ट्रैक्टर ईंट मंगा करके स्थानीय जो दुकानदार हैं उनके द्वारा गिराई गई है। आप देख सकते हैं सड़क की क्या स्थिति है। अगर सड़क ये लगातार करीब 6 किलोमीटर तक लंबी यह सड़क इसी कंडीशन में पूरी तरह बिखरी पड़ी है।